दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की, इसको हर कोई पाकिस्तान में और कुछ थोड़े बहुत यहाँ के भी हैं लोग जो बार बार इसको प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा मूवी कह रहे हैं। लेकिन ये इतना सा दिमाग नहीं लगा पा रहे कि अगर एक प्रोपोगेंडा मूवी बनती है या ये एक प्रोपोगेंडा मूवी होती, इसी की बात करते हैं फिलहाल, तो क्या इतनी डिटेलिंग होती? तो जितने भी ये टेररिस्ट होते हैं, डकैत होते हैं, लुटेरे होते हैं, ये आम आदमी के तो ये मसीहा हैं, जो करेक्टर्स हैं। आज से पहले जब ये मूवी आई थी, धुरंधर 1 आई थी जब, उससे पहले किसको पता था कि लियारी नाम की कोई जगह भी है पाकिस्तान में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक विद सुमित वर्मानी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, धुरंधर को रिलीज हुए तकरीबन 10 दिन हो गए हैं और इन 10 दिनों में ब्लॉकबस्टर हिट रही है वो मूवी, दबा के बिजनेस कर रही है। और जिस टाइम पे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक ये मूवी जो है 1200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है। और इस चीज़ को देख के एज़ यूजुअल हमारा पड़ोस पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। अभी धुरंधर 1 की जलन पूरी ख़त्म नहीं हुई थी कि धुरंधर 2 ने इनके पूरे देश में बर्नोल को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। और दोस्तों, ये जलन हो भी क्यों ना, क्योंकि जब हम 1200 करोड़ जैसी रकम की बात करते हैं तो ये हम अपनी करेंसी में बता रहे हैं, यानी पाकिस्तान में 3 गुना से भी ज़्यादा, मतलब समवेयर अराउंड 3700 करोड़। तो ज़िंदगी में कभी देखे भी नहीं होंगे। एक आध पार्ट और बन गया ना तो तुम्हारी जीडीपी से ऊपर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का और इसका टाइटल है रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन धुरंधर 2 स्पार्क्स फ्यूरी इन पाकिस्तान। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज पाकिस्तान में कितनी आग लगी है इस मूवी को लेके। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। और एक्चुअली पाकिस्तान के बड़े हिस्से पे शायद ये काबिज भी हो जाए, अंदर दाखिल हो जाएंगे पाकिस्तान में, बहुत अंदर तक आ जाएंगे। जब से धुरंधर 2 रिलीज हुई है तब से लिब्रान डूज और पाकिस्तान प्रेमियों का काफी मेल्टडाउन हो रहा है। वो एक मेजर का किरदार बनाया गया है जो रॉ का एजेंट था और पाकिस्तान में आया और यहाँ पे आके तबाहकारियां फैला गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। वाह भाई वाह। चौधरी असलम को कराची की सतह पे कोई गोली से मार के नहीं उड़ा सका। और ये कोई रॉ का नेटवर्क नहीं है, भारतीय फौज भी लगी हुई है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए। कुछ भी अब भारत की जानिब से जो फिल्म बनाई गई है लियारी पर, और उसका बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन असल में तो ये पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा है जो कि किया जा रहा है इस फिल्म के जरिए। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। फिल्म बहुत अच्छा बना है ना, अभी पूरा कराची, पूरा मोहल्ला, पूरा लियारी इसका तारीफ करेगा। फिल्म बहुत अच्छा बना, बहुत प्यारा बना हुआ है। कोई इसको प्रोपेगेंडा मूवी। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की, इसको हर कोई पाकिस्तान में और कुछ थोड़े बहुत यहाँ के भी हैं लोग जो बार बार इसको प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा मूवी कह रहे हैं। लेकिन ये इतना सा दिमाग नहीं लगा पा रहे कि अगर एक प्रोपोगेंडा मूवी बनती है या ये एक प्रोपोगेंडा मूवी होती, इसी की बात करते हैं फिलहाल, तो क्या इतनी डिटेलिंग होती? जो करेक्टर्स हैं, आज से पहले जब ये मूवी आई थी, धुरंधर 1 आई थी जब, उससे पहले किसको पता था कि लियारी नाम की कोई जगह भी है पाकिस्तान में? ये जितने भी नाम हमारे सामने आ रहे हैं, अरशद पप्पू हो गया, रहमान डकैत हो गया, ये जितने भी नाम हैं, जितने भी, ये इन सब के किसी को नाम भी पता थे? नहीं पता था किसी को। और पाकिस्तानियों, तुम्हें तो एक छोटी सी सलाह दूंगा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने फ्री फंड में तुम्हारी लियारी नाम की जगह की वर्ल्ड वाइड प्रमोशन कर दी है। तुम तो भाई वहाँ पे अपना ये थोड़ा जो टेररिज्म वगैरह जो तुम्हारी फैक्ट्री हैं, इसको बंद कर लो और अपना ध्यान दो बाहर से टूरिज्म का। वहाँ से बहुत टूरिस्ट आएगा देखने के लिए उस जगह को। अब तुम्हें तो फ्री फंड की प्रमोशन मिल रही है। रॉ की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि अब इंडिया ने एक फिल्म बनाई है, उन्होंने बताया कि हमारा एक एजेंट वहां पे था। पार्ट 1 में तो फिर भी किसी हद तक देखने के लायक कुछ चीजें थी, 8-10% सच्चाई थी, लेकिन जो दूसरी फिल्म आई है इसकी, पार्ट 2 आई है, ये तो मुकम्मल तौर पर हम समझते हैं कि एक स्पाई मूवी है, एक मुकम्मल तौर पर इंडिया का प्रोपेगेंडा है। अबे साले, फेमस मूवी के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इन सब ने है, जबकि ये मूवी पाकिस्तान में बैन है। धुरंधर 1 भी पाकिस्तान में बैन थी, लेकिन 2 नंबर की वेबसाइट पे इन सब ने डाउनलोड कर करके उसको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की हुई जो ये पायरेटेड मूवीज़ का जो डाटा होता है, पायरेटेड मूवीज़ का, इसका जो था नंबर 1 पे पहुंचा दिया था इन्होंने।
और उसके बाद जब ये मूवी नेटफ्लिक्स पे आई थी धुरंधर 1, तो मतलब अगर आप उसका डाटा देखेंगे तो मेरे ख्याल से हफ्ते से ज़्यादा तक तो वो पाकिस्तान में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी। नेटफ्लिक्स ने ये डाटा शेयर किया था इस चीज़ का। और अब जब धुरंधर 2 आई है, ये भी पाकिस्तान में बैन है, लेकिन इन सब सालों ने इसको डाउनलोड कर करके देखा है। मूवी देखनी भी है, मज़े भी लेने हैं, गाने भी सुनने हैं, अपने शादियों में बजाने भी हैं और बकवास भी करनी है। क्योंकि इनकी पोल खुलती है। ये पूरी दुनिया के अंदर लियारी को उसने फेमस कर दी है। धुरंधर मूवी इस वक्त दुनिया के अंदर छाई हुई है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए धुरंधर ने। ये बिल्कुल ये है कि इसकी वजह से जो है ना लियारी फेमस हो गई है। लियारी को पहले कोई जानता नहीं था। अब आए ना लाइन पे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को कि जनाब इनको एक डिफेंस जो है, ये बेशक दहशतगर्द है, स्पाई है, जासूस है, एक होस्टाइल फॉरेन एजेंसी का। अब जो है ना इस मूवी की वजह से ना काफी माशाल्लाह जो है ना पॉजिटिव लोगों ने जो है ना उसके नजरिए से देख रहे हैं लियारी को। अच्छा, आप सर बिल्कुल इस बारे में बात कर रहे थे मूवीज के बारे में कि इंडिया में भी हेट मॉन्गरिंग है, सिर्फ दुश्मनी पे बेस करके मूवीज बहुत ज्यादा। तो ये बॉलीवुड को आपको लगता है नुकसान किसने सबसे ज्यादा पहुंचाया है? क्योंकि हम तो 80s 90s से बड़े शौक से फिल्में गाने सुनते थे, अब तो दिल ही नहीं चाहता। अच्छा, क्यों झूठ बोल रही हो नाडिया हैकर? हमने तुम्हें रंगे हाथों हिंदी गाना गाते हुए सुना है, रंगे हाथों पकड़ा है। आज की रात मजा हुस्न का आंखें तो से लीजिए। असल में इन दोगले लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये बोलते क्या है, करते क्या है। बस मूर्खों की तरह मीडिया में आके बक 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 कुछ भी बकते रहते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। इस हैकर की जोकरों वाली हरकतें देखिए आप भी। नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए हैं कि हम लोग तो बहुत देर तक यहाँ रहते हैं, शो प्लान करते हैं, बोलते रहते हैं, घर जाके फिर हम बोलते हैं और उसके बाद बोलते ही रहते। जी हाँ, धमाकों की हमें आवाजें आई हैं, लेकिन वो धमाके पाकिस्तान के इन शहरों में नहीं हुए बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए हैं। कल हमें पता चला कि हमारा चैनल 365 इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। VPN लगा के देखें। बिल्कुल बिल्कुल VPN लगा के देखिए। योर कंट्री नीड्स यू राइट नाउ। तो VPN लगा के देखिए। किसी पागल कुत्ते ने काटा था। तो VPN लगा के देखिए और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज की पड़ी है शेम। नाडिया पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। इसकी हरकतें आपने देख ली, बंदरों की जैसे कैसे उछल कूद करती रहती है, कभी क्या बोलती है, कभी क्या बोलती है। नाडिया हैकर, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो तुम थोड़ी सी शर्म कर लेना। खैर शर्म तो तुम पाकिस्तानियों में होती नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेना और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने से पहले थोड़े सबूत जमा कर लेना। लेकिन ये सबूत कैसे जमा करेगी भाई? ये तो हैकर है, हैकर। हिंदुस्तान का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया था। 70% बिजली हैक कर ली थी भाइयों इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो भैया इन लोगों से सच्चाई की तो उम्मीद करना ही बेकार है। बॉलीवुड आजकल बहुत ही अंदाज से पॉलिटिसाइज हो गया और मोदी का जो एक आइडिया है पॉलिटिक्स का या गवर्नेंस का, उसी को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। इंतहाई तंग नजर किस्म का सिनेमा बन गया। वो बॉलीवुड जो बहुत वसी था, जिसमें डायलॉग था, जिसमें मुकालमा था, जिसमें खूबसूरती थी, वो बिल्कुल महदूद हो गई। सब आपकी धुरंधर जो है पैसे कमा लिए इसने, ढेर सारे कमा लिए। अभी चल रही है ये, अभी चल रही है, 2-3 हजार करोड़ पे चली जाएगी ये। इस खुशी में जो 1,000 करोड़ कमाया ना, आधे तो हमें भी देनी चाहिए। स्टोरी तो हमारी है ना, कहानी हमारी। कोई तरीका है भीख मांगने का? फिर और किसी ने तो चौधरी असलम की बेवा को भिजवा दे। फिल्म कैसी है धुरंधर जो आई है? फिल्म बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल घटिया है। हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस हिसाब से लोगों ने बनाया हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भैया तुम्हारे तक अमन की आशा, इन दोगले लोगों की भाषा चल रही थी ना बॉलीवुड में, तब तक तो बॉलीवुड बहुत अच्छा था। अब जब सच्चाई दिखानी शुरू कर दी है किसी ने, तो इनको इतने दर्द हो रहा है, कुछ कहने की हद नहीं। और उसके बाद भी बाज नहीं आ रहे। देखनी है मूवी, या तो तुमने देखी ना हो, देखनी सबने, ये सबने, इनके सबके जो है लैपटॉप में या इनके फोनों में कहीं ना कहीं सेव होगी मूवी। इन सबने देखी है 2 नंबर पे। देखनी भी है और आग भी उगलना है। नहीं है। जिस हिसाब से लोगों ने बनाया हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भैया तुम्हारे पसंद होने से या ना होने से मूवी की कमाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में तो पिक्चर पहले से बैन है। अगर ये मूवी तुम्हारे पाकिस्तान में चल रही होती और तुमको ना पसंद होती तो उसकी कमाई पे असर पड़ता। तुम्हारी पसंद नापसंद हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है ना मूवी की अर्निंग को फर्क पड़ता है। फर्क जिनको पड़ता है उनके मुंह से सुन लीजिए। पाकिस्तान के जो सुपर स्टार है, पाकिस्तान मतलब जो भी उनके वहाँ चलती है, फिल्में बनाते हैं, एक जो एक्टर्स लोग का डिस्कशन चल रहा था और सुनिए उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान की फिल्मों के बारे में, हिंदुस्तान के सिनेमा के बारे में क्या कहा। खासतौर से पाकिस्तानियों, तुम्हें जरूर सुनना चाहिए। लोग कभी कभी मुझसे सवाल करते हैं कि देखे ना इंडियन फिल्म्स तो ये इस तरह उस तरह। मैंने कहा भाईजान, जब पैसों का कंपैरिजन सुनोगे ना तुम सर पकड़ के बैठ जाओगे। बिल्कुल कि वहाँ पे फिल्म जब टीवी पे बिकती है तो कितने की बिकती है और हमारे यहाँ जब बिकती है तो कितने की बिकती है। बिल्कुल जमीन आसमान का, तो जमीन आसमान का फर्क है। ऑब्वियसली पब्लिक 1.25 अरब की आबादी है यार, तो हम तो और उसके अलावा
उनको शौक है वहाँ पे फिल्म देखने का। स्क्रीन्स कितनी ज्यादा है, सिर्फ अगर बॉम्बे की आप बात करें, मुंबई की, बिल्कुल, तो पाकिस्तान से इस वक्त डबल है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, उससे भी ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा होंगी बल्कि, मैं तो कहता हूँ 3-4 डबल करके। हाँ, कोई उससे भी ज्यादा स्क्रीन है। अगर वही अब बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है यार, और लोग टिकट सस्ती है, सबसे जरूरी बात है। आपको बताऊं, इंडिया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो हमसे बिल्कुल टोटली अलग है। उनका जो एक मजहब है वो अलग है, हमारा मजहब अलग है। बस मुझे इतना पता है कि वहाँ पर जो वहीं पे बात आ जाती है कि हम लोग इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी मूवीज, उसके ड्रामेज, उसके सीरियल्स, ईच एंड एवरीथिंग मेरे दिमाग में अभी तक रटे हुए हैं। और मैं रोजाना रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इंडियन ड्रामे देखती हूँ। मुझे इंडिया की कोई इमेज का नहीं पता, लेकिन मैं उसके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। आप पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा ये फिल्म देख रहा है। अभी एक लड़का देख रहा था धुरंधर पार्ट 2 देख रहे हैं, बाद यही बोलेंगे बिल्कुल फेक है, मजा नहीं आ रहा है उसको, बस नाम के हिसाब से लोगों को मजा आ रहा है। तो देखने के बाद देख के मजे पूरे लेते, फिर बुराइयां भी करते। यही तो मजा है ना, उन लोगों ने बोला इस हिसाब से, फिल्म बनाया इस हिसाब से, उन लोगों ने मजा, मसला यही है ना, उन लोगों ने बनाया इस तरीके से, उनको कुछ पता ही नहीं है, बस फिल्म बनाया। रहमान डकैत था, मसीहा था हमारा। सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर के ऊपर जब DGISI था, उसको भी दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया कि उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर, रहमान मसीहा था और SP चौधरी क्या था, सॉरी यार, लेकिन ये इतने दोगले हैं, इनको खुद ही नहीं पता होता कि कौन मसीहा है कौन नहीं है। ठीक है, ये इनके लिए तो क्या कहते हैं, जो वहाँ पे जितने 149 हैं, कितने हैं 149, जिनको 149 हिंदी नहीं पता होगी, 149 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो सब इनके लिए मसीही हैं। और इनके तो वो पुराना जो फॉर्मर PM था, क्या नाम था उसका, मुशर्रफ। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। तो उसने भी यही बोला था। तो जितने भी ये टेररिस्ट होते हैं, डकैत होते हैं, लुटेरे होते हैं, ये आम आदमी के तो ये मसीहा हैं। सीक्रेट्स इजराइल को पैसों के एवज बेचे, लेकिन जब आप देखें अगर बाकी चीजें हकीकत है, तो ये कहाँ से पकड़ के ले आए ये बातें, कुछ तो है बिहाइंड द सीन्स जो हमें नहीं पता। उन्होंने कहा था ना, अजय सन्याल जो अजय सन्याल बना हुआ है, क्या इजराइलियों ने हमें नहीं बताया होगा, तुमने उनको बेचा। गवर्नमेंट्स इस बात को रियलाइज नहीं करती कि मल्टीप्लेक्स, ये मॉडर्न सिनेमा जो है ना, जब पाकिस्तान में आप ले तो आए हैं, अब उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रही गवर्नमेंट, उसको साल की 100 फिल्में चाहिए, और पाकिस्तान में 22 फिल्मों से ज्यादा आज तक बनी नहीं है कभी। जब फिल्में नहीं होंगी तो सिनेमा चलेगा कैसे, जब सिनेमा नहीं चलेगा तो फिल्म नहीं बन सकेगी। हाँ। इसलिए बहुत लोगों को ये एतराज होता है कि जी हम क्यों इंडियन फिल्में लगाएं पाकिस्तान में, वो हमारी नहीं लगाते। भाई आप ऐसी बना ही नहीं रहे कि वो लगाएं, हाँ। हमारी जरूरत है वो बनाएं। आप उस वक्त इंडियन फिल्म को बैन करें जब पाकिस्तान खुद 100 फिल्में बनाने लगे, हाँ, तब बैन करें, लेकिन उस वक्त तक उनको यूज करें। भाई हमारे पास हमारी बहुत है, ठीक है, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, ना तो हमने कभी देखी है, ना हमें उनका नाम पता है, ना हमें ये पता है कि उनकी कहानी क्या है, तुम उसमें क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, कुछ नहीं पता। तुम्हारे सो कॉल्ड जो एक्टर्स वगैरह हैं, हमें तो उनके नाम भी नहीं पता, सीधी सी बात है। और हमें यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहिए तुम्हारी कोई फिल्म। उनको टैक्स करें, उससे पाकिस्तानी फिल्में बनाएं, उसकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं किया जाता, गवर्नमेंट क्यों नहीं अंडरस्टैंड करती। सारी प्रॉब्लम यह है कि हर गवर्नमेंट जो आती है पाकिस्तान में, पिछली 20 गवर्नमेंट तो मैं देख चुका हूँ, उसके अंदर कोई एक अपना आदमी होता है उनका, जिसको वो समझते हैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम कभी फील्ड के लोगों से नहीं पूछते कि क्या करें। कम्युनिकेशन बैरियर है हमेशा से। हर गवर्नमेंट में एक आदमी होगा जिसको वो अपने आप को तुरम खान समझता है कि उसको सब फिल्मों को पता है, और वो उसको पता कुछ नहीं होता, वो सुनाई बात। सूरत हाल भी फिल्म इंडस्ट्री का PC भी वाला ही है, जो गवर्नमेंट आती है अपना बंदा अपॉइंट करती है। हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जिसने 2 ड्रामे देखे हैं वो ड्रामों का एक्सपर्ट है, जिसने 2 फिल्में देखी हैं वो फिल्मों का एक्सपर्ट है। यस, हमारी ट्रेड ऐसी है कि जो लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी अपने आप को 4-10 फिल्में जिसने देख ली, वो अपने आप को फिल्मों का एक्सपर्ट, वो आपको बताने लग जाता है कि फिल्म बनती कैसे, उसको वो प्रोसेस का पता नहीं होता। बट सर हमारे जो एक्टर्स हैं, आप ये देखें, जो स्पेशली जो कॉमेडियन एक्टर्स हैं, वही उन पंजाबी फिल्मों में जाके वो काम कर रहे हैं और वो सुपर हिट हैं वो मूवीज़। और यही एक्टर्स को अगर हम यहीं पर यूटिलाइज करें, यही स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट हम उन्हें दें, तो क्यों ना चले वो मूवी। देखिए
दुनिया में, अब अगेन हम जरा सा टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन दुनिया में एक जुबान में 2 मुल्कों में फिल्में नहीं बनती। हाँ। हिंदी जिसको वो कहते हैं वो एक्चुअली उर्दू में बना रहे हैं, वो उसको कहते हैं हिंदी। हिंदी है, यस। हाँ, आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठाएं, यस, ये सब कॉन्टिनेंट की फिल्में हैं, तो वो कहते हैं उसको हिंदी है, लेकिन वो है एक्चुअली उर्दू में। तो हमारे लिए असल अपॉर्चुनिटी है पंजाबी लैंग्वेज की। आप मौला जट देखें, वो बना के दिखा दें हमें मौला जट के लेवल की फिल्म। हाँ, वो बहुत अच्छी, मौला जट बहुत अच्छी मूवी बनी है। फुल स्टैंडर्ड था। हाँ। और सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप में से एज में बहुत बड़े हैं, जिसे आप ये कह रहे हैं कि वो होती हिंदी है, असल में है उर्दू, ये एक जो आप प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, ये बात बताने की जो आप शुगर कोटेड तरीके से आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है। क्योंकि हिंदी सबसे पुरानी भाषा है और आपकी उर्दू जो है वो उसी में से निकाली गई है। 70% ऑफ उर्दू जो है वो हिंदी में से निकली है। हिंदी उर्दू नहीं है। उर्दू का 70% भाग जो है वो हिंदी है, हिंदी से निकली है उर्दू। उसमें और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन मेजर पार्ट उसके अंदर हिंदी का लिया गया था। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, और एक आपने बात और बोली है कि कई किसी भी 2 मुल्कों में एक सेम भाषा में जो है वो मूवियां नहीं बनती हैं। भाई क्यों नहीं बनती? यूएस में जो मूवी बनती है वो भी इंग्लिश में होती है। उसके बाद जो लंदन वगैरह इन सब यूके में बनती है मूवीज़, वहाँ पे भी उनकी अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी इंग्लिश में बनती है। तो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। पंजाबी मूवीज़ की इंडस्ट्री हमारे पास भी है और आपके वहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी मूवी, पंजाबी ड्रामे ही चलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 देश हैं तो वो एक ही भाषा में अलग अलग मूवी क्यों बनाएंगे। आप अपने लिए मूवी बनाइए, हम अपने लिए बना रहे हैं, इसमें भाषा का क्या लेना देना है? आप मौला जट देखें, वो बना के दिखा दें हमें मौला जट के लेवल की फिल्म। हाँ, वो बहुत अच्छी, मौला जट बहुत अच्छी मूवी बनी है। सर हमने बनानी भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है कौन सी है क्या नहीं है, लेकिन हमें आपकी जैसी कोई फिल्म नहीं बनानी है। और जिसका नाम ही आपने ऐसा रखा हुआ, और मेरे ख्याल से ये नाम जो है मैं काफ़ी टाइम से सुनता आ रहा हूँ, और मेरे ख्याल से इसके अलावा आपके पास कोई मूवी है भी नहीं, क्योंकि ये नाम जो है काफ़ी टाइम से सुनता आ रहा हूँ मैं। 35 साल उम्र हो चली है मेरी, और कितने सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ इसको कि मौला जट नाम से मूवी है, और क्या कहते हैं, इसके अलावा आपके मुंह से कभी कोई शब्द नहीं निकलता। और दुनिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है वो, दुनिया की। उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राशिद साहब, बड़ी फिल्म के लिए एक बड़ा बजट दरकार होता है। जब एक प्रोड्यूसर को पता है कि इसके लिए इतना बड़ा बजट चाहिए होगा, और उसको पता है कि इतना बड़ा बजट लगाऊंगा तो हो सकता है मूवी ना चले, ना देखी जाए, तो बिलाल आचार्य ने प्रूव कर दिया ना जी। बड़े बजट से बनाई उसने, इतने बड़े बजट, इसके आधे भी बजट की कोई फिल्म नहीं बनी पाकिस्तान में, और उसने फिर भी देखें दुनिया भर में बिजनेस किया। बिल्कुल, आपके एक्टर यूज करके वो लोग फिल्में बना के हिट कराते हैं, और आप नहीं कर रहे। हाँ। मसला कहाँ पे है? बजट में मसला है, विजन में मसला है? बजट में मसला नहीं है। पाकिस्तान में मेकर्स हैं, लोग हैं, सिर्फ फिल्में बननी है, क्वांटिटी चाहिए, सिनेमा चाहिए। सिनेमा बहुत कम है, बहुत कम सिनेमा है। आपको कोई 10 गुना ज्यादा सिनेमा चाहिए जितने ऑलरेडी सिनेमा आपके पास टोटल एक। सर सिनेमा कहाँ से आएगा? आपने बोल तो दिया 10 गुना सिनेमा चाहिए। एक मूवी जब बनती है उसको देखने के लिए लोग आते हैं, वो टिकट खरीदते हैं, पैसा देते हैं, तब प्रोड्यूसर के पास पैसा जाता है, तब उसे दूसरी मूवी बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो मेरे को आप एक बात बताइए, आपकी जो इस टाइम पे पब्लिक की हालत है, पूरी इकॉनमी आपकी भीख पे चल रही है। आपकी पब्लिक जो है आटे दाल की लाइनों में लगी हुई है। आज की डेट में उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाके ऑयल खरीद सकें, पेट्रोल या डीजल, और आप कह रहे हैं कि मूवी बनाइए, 100 मूवियां 150 मूवियां बनाइए। कैसे बना सकता है कोई ऐसे देश में जहां पे उसको पता है कि लोगों के पास पैसा है ही नहीं? अब किसी के पास अगर मान लो 500 रुपये है, वो अपने घर पे आटा दाल राशन लेके जाएगा, या वो 500,000 रुपये की टिकट खरीद के एक मूवी देखने के लिए बैठेगा? उसके लिए आपकी इकॉनमी के पास पैसा होना चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा होना चाहिए। आपका देश तकरीबन 25 करोड़ की आबादी का देश है, जिसमें से 25,000 को अगर निकाल दिया जाए, बाकी लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है। और ये 25,000 तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। हवा में जितनी बातें करनी है करते जाओ। तो कुछ 160 सिनेमा है पाकिस्तान में, स्क्रीन्स हैं, लोकेशन तो 70 लोकेशन है, 70 सिनेमा लोकेशन है, तो आप कैसे फिल्म बनाएंगे? चचा ने तो पाकिस्तान के धागे खोल दिए, और हकीकत में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के धागे खोलने में यकीन रखते हैं, यानी सच्चाई का आईना पाकिस्तान को दिखाते हैं। वो लोग या तो चुप रहते हैं या फिर वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। वही लोग पाकिस्तान में सच बोलने की शक्ति रखते हैं। ये तो खैर इन्होंने सिनेमा पे बात कर ली तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल दिया इन्होंने, लेकिन अगर यही पॉलिटिक्स के लिए, यही आर्मी के लिए अगर ये ऐसे शब्द बोले या उनको एक्सपोज करने की कोशिश करे, तो भैया रात को डाला आता है, पूरे खानदान को बिठा के ले जाता है, और फिर लाशें बोरियों में मिलती है, बंदा गायब भी हो जाता है पाकिस्तान से। और सबसे ज्यादा ऐसी हरकतें बलूचिस्तान वालों के साथ करते हैं। बलूचिस्तान में पता नहीं कितनी औरतों को ये बेवा बना चुके हैं। उनके मर्दों का पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी है, मर गए, कहाँ लापता है, कहाँ मारा है, कहाँ गाड़ा है, कुछ अता पता नहीं है। इतनी जालिम आर्मी है इनकी, अपने ही लोगों पे जुल्म करती है। खैर आज का टॉपिक तो हमारी धुरंधर मूवी का था, तो धुरंधर पे आ जाते वापस। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। धुरंधर मूवी बनी थी पाकिस्तानियों को एक्सपोज करने के लिए, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन पिक्चर के रिलीज होने के बाद में हमारे हिंदुस्तानी एक्सपोज हो रहे हैं। देश के अंदर के गद्दार बिलख रहे, रो रहे। उनकी भाषा में और पाकिस्तानियों की भाषा में कोई फर्क नहीं है भाई, कोई फर्क नहीं है। हमारा विपक्ष और पाकिस्तान दोनों की भाषा सेम है भाई, सेम है। कोई भी मुझे इस बात का लॉजिक समझा दो कि ये दोनों की भाषा सेम क्यों। एक मूवी से तड़प रहे हो तुम यार, और तड़पने वाले तो आजकल कमेंट करते नहीं है, लेकिन जिनको खुशी होती है भाई वो तो कमेंट करके जाते हैं धड़ाधड़। और आप भी कमेंट करके बताना भैया आपको कितनी खुशी मिली। खैर आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और वीडियो काफ़ी अच्छी भी थी, और एज यूजुअल पाकिस्तानियों का रोना धोना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये मूवी भी देखते हैं, ये बकवासबाजी भी करते हैं, ये मूवी एंजॉय भी करते हैं, उसके गानों को भी सुनते हैं, अपनी शादियों में चलाते भी हैं, गाने गुनगुनाते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर पलट के ही कहते हैं ये तो प्रोपेगेंडा मूवी है। जाके ना एक बार गूगल कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर थोड़ा बहुत बचा है तो, और चेक करो कि जितने लोगों को इसके अंदर दिखाया मरते हुए, क्या वो सच में मरे थे या नहीं मरे थे। अननोन गनमैन के लिए आपका देश पिछले साल तक रो रहा था। एक एक बंदा आपकी पूरी मीडिया में चल रहा था कि ये कौन अननोन गनमैन है जो आता है, लोगों को निपटा के निकल जाता है। अब तक ऑन रिकॉर्ड 15 से ज़्यादा लोग, वैसे तो और भी ज़्यादा हैं, लेकिन 15 से ज़्यादा जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं और जिनका कहीं ना कहीं इंडिया में किसी ना किसी दहशतगर्दी में हाथ रहा है, उन सबको निपटा दिया गया था। तो बॉस ये जो है ये कोई प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, ये सच्चाई है जो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।